Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके ठीक है, चलो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने वन्यकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनं गुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोका नंबर 52। मैं शेयर करता हूँ श्लोका। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? या प्रभु। ओके, तो चलो हम लोग श्लोका पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। Translation and purport by Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, जय श्री प्रभुपाद। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, when your intelligence has passed out of dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो भगवान कह रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि इस सघन वन, मोह के सघन वन से जब पार कर जाएगी, तब हम जो कुछ सुनने वाले हैं या जो कुछ सुना है उसके हम उसके परे हो जाएंगे। तो ये श्लोक है आज भगवान कह रहे हैं। और इसका अगर मीनिंग देखें हम लोग, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मोह कलिलम। तो कलिलम मतलब जंगल, और जंगल मतलब ऐसे सादा जंगल नहीं, एकदम घना जंगल जो होता है। तो जैसे अमेज़न जंगल है, या इंडिया में भी बहुत से ऐसे जंगल है जो इतने घने हैं कि इवन दिन के टाइम पे इतने सूरज होने के बावजूद वहां पे अंधेरा होता है। यानी इतना घना जंगल है वो, इतना पूरा, इट इज फुल्ली मतलब कवर्ड, तो इतना घना जंगल है। तो उसमें मतलब जो दिन है रात है कुछ उसमें पता नहीं चलता। तो इट इज वेरी डेंस
एंड दूसरा बात है कि जो लोग शहर में रहे उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो कभी जंगल में गए हैं वहां पे या कभी नेचर के साथ में रहे हैं तो दे विल अंडरस्टैंड कि जंगल में जब जाते हैं तो वहां पे जैसे रोड पे तो पता है अपने को, महात्मा गांधी रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, सब पूरा डायरेक्शन दिया हुआ था, लेकिन जंगल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो उसमें से रास्ता निकालना, मतलब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं दिशा का भी पता नहीं चलता। एटलीस्ट अगर सन है तो डायरेक्शन पता चलता है कि ये ईस्ट है तो मुझे नॉर्थ में जाना है या वेस्ट में जाना है। लेकिन जो घना जंगल होता है उसमें डायरेक्शन का सेंस बिल्कुल निकल जाता है, उसमें हम लोग कहीं पे मतलब ना उसमें कुछ पगडंडी होती है ना कुछ रास्ता होता है जैसे। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मोह, जो इल्यूजन का जो ये घना जंगल है और उसमें अगर पार कर गए हम लोग, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जंगल में हम लोग खो जाते हैं, तो ये तो मोह का इल्यूजन का जंगल है ये, और इतना घना जंगल है। इसको जब पार कर जाए हमारी बुद्धि, जब इसको व्यतितरिष्यति, बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तो जब इसकी बुद्धि जब इसको पार कर जाएगी तब तदा गंतासी निर्वेदम, तब जो है हम लोग जो है निर्वेद यानी निर्वेद यानी हम लोग उदासीन हो जाएंगे उसके प्रति, हमको मतलब उससे कोई लेने देना नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल ले, जैसे कोई कैसे बोले हम लोग, कोई एग्जांपल अगर लेते हैं, किसी को समझो कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उसको बोलते हैं आज आपको ये स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है, आपको ये चीज दी जा रही है, तो बोले अच्छी अच्छी मेरे को नहीं चाहिए, तो दैट इज दैट उदासीनता, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो ये निर्वेदम, तदा गंतासी निर्वेदम, क्या बोल रहे हैं, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य यानी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी इसका मीनिंग दे रहे हैं, जो कुछ हम सुनने वाले हैं, और श्रुतस्य, और जो हम सुन चुके हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है तो ये भौतिक चीजों के प्रति नहीं कहा गया है, अरे ये हॉलीवुड स्टार ने यहाँ पे ये कर दिया या वो बॉलीवुड स्टार ने वहां पे वो कर दिया, यहाँ पे इस राज्य में ये नेता ऐसा कर रहा है या वो वैसा कर रहा है, नहीं, उसके बारे में बात नहीं, बिल्कुल उसका चर्चा नहीं हो रहा। दिस इज ओनली अबाउट द वेदास, जो हमने सुना है या हम जो सुनने वाले हैं उसके प्रति हम जब निर्वेद हो जाएंगे। तो वेद जो है, वेद का अर्थ ही है मतलब नॉलेज, और जो हम सुन चुके हैं, जो जिस वेदों में मतलब क्या क्या हमने देखा अभी तक कई बार कि वेद में क्या क्या दिया हुआ है। वेद में ज्ञान ज्ञान खंड है, फिर उपासना कांड है, और कर्म कांड है। तो इसमें जो भी आ रहा है उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था कि अगर हम कोई यज्ञ करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, हम वो यज्ञ करेंगे तो वो फल मिलेगा। तो ये सब भगवान बता रहे थे। तो अब बता रहे हैं कि इसके ऊपर बाद में हमने देखा था, वो बोलते भगवान कृष्ण बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो ये जो भी वेद में आ रहा है इसके ऊपर जाना है। तो आज के श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि निर्वेदम, जो वेद में जो हम सुन चुके हैं या सुनने वाले हैं उसके परे जाना है। तो बुद्धिर्व्यति, हमारी बुद्धि जब उसके प्रति परे चली जाएगी तब जो है हम लोग भक्ति में या भगवान के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे डिवोटी है वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण तुम्हारा 6 महीने बाद या 6 साल बाद या 7 साल 60 साल बाद में या 6 जन्मों के बाद, टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं। भगवान बोल रहे यदा, यानी जब तुम्हारी बुद्धि ऐसा कर पाएगी तब तुम इसमें फोकस हो। तो ये मतलब भगवान यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। इसका मतलब है कि ये जो है बॉल, बोलते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट,
तो अभी हमारे ऊपर है कि हम उस स्थिति में कब पहुंचते हैं, और जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब हम इस सारे जो है चीजों से निर्वेद हो जाएंगे। तो ये आज का श्लोक है। और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि हम लोग बहुत से महान भक्तों को देखते हैं अपने शास्त्रों में जो ऐसे जो वैदिक जो रिचुअल्स हैं या जो भी रीति रिवाज है उसके परे है वो। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ वो भगवान कृष्ण के प्रति अच्छी भक्ति कर रहे हैं, इसी के लिए है। और जब भगवान कृष्ण से हमारा क्या नाता है, हमारा क्या रिलेशन है, जब हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे तभी हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं श्रील माधवेंद्र पुरी जी का। तो माधवेंद्र पुरी जी जो है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो अपने चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जो थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे श्री माधवेंद्र पुरी। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका प्रेयर क्या है, आप देखिए जरा सुनिए। वहां पे माधवेंद्र पुरी जी क्या कर रहे हैं। संध्या वंदनम भद्रम अस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितरश्च तर्पणा विधौ नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलतमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारं अघं हरामि तद अलम मन्ये किम अन्येन में। यानी वो क्या प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। वो बोलते हैं कि हे मेरी संध्या, जो 3 समय जो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो ब्राह्मण है वो लोग दिन में 3 बार संध्या के समय प्रार्थना करते हैं। तो उनको कह रहे हैं मेरी संध्या, ये जो 3 संध्या है आपकी जय हो। हे मेरा जो स्नान है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे मेरे पितृ, मेरे जो पूर्वज हैं, आप सबकी जय हो। कृपया मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपको प्रणाम, जो आपको जो आदर जो मिलना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि बताते हैं, रीजन बोलते हैं क्योंकि मैं जब भी जहां पर भी बैठता हूँ मैं तुरंत जो यदुकुल शिरोमणि है, जो कंस के जो शत्रु हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं तुरंत जहां पे भी बैठ जाता हूँ मैं उनका स्मरण कर पाता हूँ। और वो जो है सारे जो पाप फल है उससे मुक्ति दे देते हैं। और यही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी संध्या वंदनम, मेरा स्नान, जो पूर्वज है सभी को जो प्रति जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन है कि उनको बाकी कुछ उनको करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये स्टैंडर्ड है। हम लोग भी कभी कभी हम लोग बहुत बार देखते हैं भक्त लोग जब इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा चैंटिंग शुरू करते हैं, थोड़ा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, फिलोसफी सुनते हैं, तो वो बोलते हैं अरे ये सब छोड़ो, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माधवेंद्र पुरी जो उस लेवल पे थे, इतने हाई लेवल पे थे, ये उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम लोग भी अगर वैसा कर सकते हैं, हम लोग जहाँ पे भी बैठ जाएं, हम लोग तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। बीवी वहां पे चिल्ला रही है तुमने ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, और उसका जो दिमाग है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है। वो ऑफिस में बैठा है, उसका बॉस जो है उसको चिल्ला रहा है कि तुम्हें ये टारगेट है, तुम्हें इस महीने में ये 30 लाख का टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा, ये सेल्स तुमको इतना ही लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। उस पोजीशन में भी अगर वो भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं तो ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। ये अगर नहीं तो हम लोग को अपने जो रीति रिवाज है वो जो है उसको अच्छे से उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो हम लोग ना इस घाट के रहेंगे ना उस घाट के। तो हम लोगों को यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी का हम लोग को एग्जाम्पल लेना चाहिए, कितने महान हैं, और उस स्तर तक हम लोग को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। और
फिर आगे ये कहते हैं कि वन, प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक अपने परपट में बहुत अच्छा लाइन कहते हैं, when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one can become indifferent to the regulative principles because he has already attained perfection. तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस है, जो 24 घंटा, जैसे माधवेंद्र पुरी जी है जो 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस है और उनकी सेवा कर रहे हैं, और जो पूर्ण सिद्धि को पा चुके हैं, अटेंड परफेक्शन, वो लोग जो है इस रेगुलेटिव प्रिंसिपल से परे हैं। तो ये यहाँ पे आज के श्लोक में बता रहे हैं। और फिर कहते हैं, इफ वन हैज नॉट अंडरस्टूड दैट पर्पस ऑफ वेदास इज टू रीच कृष्णा, सारा वेदों का जो मतलब लोग जो है वेदों के प्रति आकर्षित होते हैं, वेद पढ़ते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं अरे भैया हम चतुर्वेदी है, हमको क्या बता रहे हो। तो चतुर्वेदी है जो 4 वेद जानते हैं, या त्रिवेदी है जो 3 वेद जानते हैं, या द्विवेदी है जो 2 वेद जानते हैं, और जो है सिर्फ 1 वेद जानते हैं, उनका भी कुछ है मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये जो चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दिव्यवेदी, तो ये सब जो है ये अगर सिर्फ नाम के द्विवेदी है या चतुर्वेदी है इनको, लेकिन इनका अगर उनका सही उसका क्या अर्थ है अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। मतलब उतना जो श्रम है वो पूरा वेस्ट है वो। तो वेदों का जो सार है वो क्या है, भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेद अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि वेद का रचयिता भी मैं हूँ और वेद में से जो समझना है वो भी मैं हूँ। तो अगर कोई वेद शास्त्र पढ़ के बड़ा श्लोक बोल सकता है, बड़ा प्रवचन दे सकता है, लेकिन भगवान कौन है उसको जब पूछे और वो कंफ्यूज हो जाए, सोचने लगे, तो समझ जाओ इसको वेदों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरा अपना श्रम जो है वो ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। तो ये आज के श्लोक में जो मैसेज जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि हमको ये जो मोह कलिलम है, जो मोह का सघन वन है, इसमें से हमें अपनी बुद्धि को पार कराना है। और ये जो है ये सिर्फ भक्तों के संग में और गुरु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से हो सकता है। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण प्रभु। सो वी कैन से कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो वेदों का सार है वो भगवान है, भगवान कृष्ण है ना प्रभु जी? यस, करेक्ट। दैट इज द कंक्लूजन। पूरा मेन जो क्रक्स है वो इसी बात का है कि वेद जो है, जो भी शास्त्र है, उनका सार जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के ही शरण में जाना है हमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू जया। यस सर्वदेव प्रभु। या प्रभु जी, मेरा भी वही सवाल था जो जया माता जी ने कहा था कि मतलब अगर हम वेद तो पढ़ना है, बट वेद पढ़ने अगर वेद का एक्चुअल क्या सार है अगर हम वो नहीं जानेंगे तो देन वेद का कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट प्रभु जी? मतलब वो पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट। यस। या प्रभु जी, दैट वाज सेम क्वेश्चन वाज देयर प्रभु। मतलब वी शुड रीड द वेदा बट वी शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली वेद में क्या हमें बताया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, वो कहा जा रहा है आप लोग। थैंक यू प्रभु जी। यस। इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली वेद जो है, एक्चुअल जो वेद है, जैसे वेद जो है, एक वेद को 4 भाग में कर दिया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि लोग इसको पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमको सिंप्लीफाई कर दिया है हम लोग को
उतना वेद में जाने का भी जरूरत नहीं है हम लोग को। सिर्फ अगर हम लोग भगवत गीता, जो भगवत गीता दी है प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता यथारूप, वो उतना भी पढ़ लेंगे तो इट इज एज गुड एज रीडिंग द फुल ऑल द स्क्रिप्चर्स, वेद। क्योंकि भगवत गीता पढ़ लेने से हम लोग को अगर ये समझ जाता है कि भगवान कृष्ण ही जो है परम पुरुषोत्तम है, भगवान है, तो अगर वो समझ जाते हैं तो समझ लेना कि हम लोग को सारे वेदों का सार हम लोग को मिल गया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो जो क्रीम होता है मेन, जब दूध में से वो सब क्रीम निकालते हैं तो वो उसका सार होता है, वो चाहिए होता है वो। तो अगर सार मिल गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान में अगर हम लोग अगर अच्छे से भगवत गीता स्टडी करते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं हर संडे को, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग को सारे वेदों का ज्ञान हो रहा है। हम लोग अलग से वापस से वेद पढ़ने का जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। हरे कृष्णा। यस, सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना है कि हमें जो वन पार करना है, ऐसा आपने बोला है, आवाज आ रहा है ना प्रभु? हाँ माता जी, यस। तो उसमें मतलब जो भोगत सागर का जो वन है वो पार करना, तो उसमें क्या मतलब किस चीज का वो जो है हमें क्या पार करना है, वो आप मुझे बताइए। जैसे आज के श्लोक में यहाँ पे बताया मोह, यानी जो मोह है इसका वन है ये पूरा। तो मोह बहुत सी चीजों का है, हम लोग को आसक्ति है और गलत धारणाएं हैं, और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, मैं कर्म कर रहा हूँ, अपना बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, तो यही मेरी पूजा है, मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं, भगवान का पूजा करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब जो गलत धारणाएं हैं, ये सब चीजों को पार करना है हम लोगों को। और भौतिकता जो भी हमारे इर्द गिर्द है उसको छोड़ के हमको भगवान का स्मरण करना है और भगवान का भक्ति करना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। मतलब जैसे प्रभु भौतिक जगत का मोह छोड़कर आध्यात्मिक मतलब कृष्ण का चरणों का मोह करना चाहिए, है ना प्रभु? यस यस माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि ये इतना घना जंगल है, मोह कलिलम। ठीक है, जैसे वही हम लोग अभी जो जंगल का एग्जांपल देख रहे थे, तो जंगल में अगर कोई चला जाता है तो दिन के समय में भी वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता। और ये मोह का जो जंगल है ये इतना भयानक है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भटक सकता है। हम लोग देखते हैं जैसे भरत महाराज, उन्हें किसी एक देश का नहीं, पूरे पृथ्वी का राजा थे, वो सब छोड़ के वो भक्ति करने के लिए गए, लेकिन वहां पे भी वो एक जो हिरण का बच्चा था उससे आकर्षित हो गए। तो दिस इज वेरी डेंजरस। हम लोग कहीं पे भी फंस सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। थैंक यू सानिका माता जी। यस समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल भागवतम क्लास में सुबल प्रभु जी ने वेदों के बारे में बताया था। तो बोलते कि जस्ट 4 to 5% ऑफ वेदास जो है वो डिवोशनल के बारे में बताते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि वेदों में अगर कृष्ण को जानना है और वेद अगर पूरा सकाम भक्ति है तो फिर वेदों के बारे में इतना बात क्यों किया है। तो उन्होंने बताया था कि वेदों में है कुछ 5% है जो प्योर डिवोशन है, लेकिन बाकी का पूरा वेदों सकाम भक्ति में है। उसके लिए वेदों से थोड़ा दूर हटना ही अच्छा रहता है, कि नहीं तो फिर हम लोग सकाम भक्ति में अटक जाएंगे। तो यही मतलब जस्ट बताने के लिए प्रभु जी, मतलब यही आपको बताने के लिए मैंने ये किया था। हरे कृष्ण प्रभु। तो अगर हम लोग वेद देखें तो वेदों का जो ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, तो उसमें सबसे जो मेजर पोर्शन, मेजर चंक है वेदों का, दैट इज कर्म कांड। मेरे को याद नहीं आ रहा है बट समथिंग लैक्स ऑफ श्लोकास है उसमें। और ज्ञान कांड है वो भी बहुत कम है,
और उपासना कांड है ये। तो बहुत 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 छोटा छोटा सेक्शन है। तो मतलब जो प्रभु जी बोल रहे हैं तो हार्डली जो है मतलब जहाँ पे डायरेक्ट जो मतलब जो क्या करना चाहिए वो जो पोर्शन है बहुत छोटा है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग जैसे यहाँ पे आप ये उपासना करो तो आपको ये फल मिलेगा, तो उस चक्कर में लोग फंस जाते हैं वो। तो इसके लिए मतलब जो है वेद जो है कभी कभी जो है कंफ्यूज कर सकता है हम लोग को या भटका सकता है। लेकिन हम लोगों ने देखा, कई बार ये एग्जांपल देखा है हम लोगों ने कि तो कोई सोचे तो वेद भगवान ने, वेद व्यास जी ने लिखा क्यों है। तो हम लोग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 टॉपर नहीं होंगे। उसमें कोई 0 मार्क्स लाने वाला होगा, कोई 35 मार्क्स लाने वाला होगा, कोई 60 मार्क्स लाने वाला होगा, कोई 75 लाने वाला होगा, कोई 96 लाने वाला होगा। तो सभी को कवर करने के लिए ये जो वेद है वो लिखा गया है यहाँ पे। तो जो 96 वाला है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा वेदों का निष्कर्ष क्या है और वो सीधा भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन जो 735 वाला है या 0 वाला है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए उसको भी अगर भक्ति में लाना है तो इसके लिए तुम ये कार्य करो, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये पूजा करने से फिर तुमको ये फल मिलेगा। तो उस फल से आकर्षित होकर वो भगवान की भक्ति में आएगा। तो दैट इज द रीजन। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु। जय। प्रभु 2 क्वेश्चन थे इसको लेके। जैसे अभी समीर प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा, उस पे मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी प्रभु ने जो सकाम भक्ति की बात की, तो प्रभु जी सकाम भक्ति क्या है एग्जैक्टली? ओके, सकाम भक्ति जो है मतलब एक है निष्काम भक्ति और एक है सकाम भक्ति। तो सकाम भक्ति क्या है कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसको फल की इच्छा है। जैसे मैं अगर जैसे मंदिर में जाते हैं ना, लोग बोलते हैं भगवान मुझे पास करा दे, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं आपको 251 का आपको मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं राजभोग चढ़ाऊंगा। ये तो वो भगवान को प्रे तो कर रहा है लेकिन उसके बदले में उसे चाहिए कि मैं पास हो जाऊं, सुंदर बीवी मिले, मेरा बिजनेस अच्छा चले, गाड़ी मिले, बंगला मिले। तो दैट इज सकाम भक्ति। लेकिन निष्काम भक्ति जो है उसको कोई कामना नहीं है, उसको बस भगवान का भक्ति करना है। भगवान उसको सुखी रखे, दुखी रखे, उसके पास उसका धन छीन ले, तो उससे कोई मतलब नहीं, बस वो जो है मतलब भगवान का भक्ति करना है। तो दैट इज सकाम भक्ति एंड निष्काम भक्ति। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी अभी जैसे कुछ लोग हैं मींस बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या मतलब जैसे कि बिजनेसमैन है वगैरह, वो लोग बोलते हैं ऐसे कि वर्क इज वर्शिप। तो लेकिन वर्शिप तो भगवान की होनी चाहिए ना। अभी जैसे हम वेद का ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं श्लोक, तो गॉड इज वर्शिपेबल ओनली। वाई दे से आई मीन वो बोलते हैं कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो भगवान थोड़ी आके नीचे हमको मतलब हम अपना काम पेट पाल रहे हैं, या जैसे आपने बोला कि मैं बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, तो वो तो यही बोलते हैं कि जैसे मूवी के डायलॉग भी, काम सबसे बड़ा धर्म है, ईमान है, हमको वो करना है, क्योंकि भगवान ने हमको कहा है कि तुम ही मतलब काम करके खाओ ना। हम तो वही कर रहे हैं जो भगवान ने हमको दिया है एज अ ड्यूटी, हम कर रहे हैं। तो वर्क इज वर्शिप एक वो बना हुआ है कैसे कि वर्शिप। बट मुझे लगता है कि अगर जो काम कर रहे हैं, हम भी तो मतलब डिवोटीज भी काम कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं, बट वो दोनों कर रहे हैं। तो लेकिन उनको मटेरियल वालों का ये जो वर्क इज वर्शिप, प्रभु जी उसको कैसे काउंटर किया जाए? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं, भगवान ने हमको कुछ नीचे उतर के नहीं दिया है। आज जो कुछ भी हम लोग हैं, हम अपने पुरुषार्थ पे, अपने बलबूते पे है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। जो कट्टर मटीरियलिस्टिक है उनके मुंह से ये सुनने को मिलता है प्रभु जी। एक्चुअली आज का सुबह का जो सेशन था हमारा, तो यू मिस्ड इट, बहुत अच्छा था। और उसमें यही बात बोला था कि जैसे अगर कोई भी कार्य होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 4 चीजें होती है। एक, उसको अपना पढ़ाई करना है। दूसरा, कंडीशन ये होना चाहिए कि बाकी जो बच्चे हैं वो उससे कम पढ़ाई करें।
तीसरा उन्होंने बोला था कि एक तो ये था, तीसरा क्या था नहीं, टीचर का मूड तो लास्ट में था, और एक हाँ वो भी हो गया। तीसरा किसी को याद है? उन्होंने एक बोला था और एक बोला था जो एग्जाम पेपर इजी होना चाहिए, जो भी पढ़ाई किया उसके। यस यस, थैंक यू माता जी, आशा माता जी, थैंक यू। तो तीसरा बोला था कि एग्जाम पेपर जो है बहुत इजी होना चाहिए, और नहीं जो पढ़ा है वो ही पेपर में आना चाहिए। वट एवर वी हैव स्टडीड सेम थिंग शुड कम, देन इट विल बिकम वी कैन स्कोर मोर। और चौथा जो था कि जिस दिन वो मेरा पेपर चेक कर रहा है उस दिन उसकी बीवी से झगड़ा नहीं होना चाहिए, और उसका झगड़ा हो गया तो भले मैंने कितना भी अच्छा लिखा हो वो मुझे अंडा ही देने वाला है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इन चारों चीजों में से एक ही चीज मेरे हाथ में है, दैट इज टू स्टडी प्रॉपरली। बाकी जो दूसरे बच्चे कम पढ़ाई करे वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर पेपर जो मैंने पढ़ा है वो ही क्वेश्चंस आने चाहिए, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। चौथा, उसका बीवी का जो पेपर जो चेक करने वाला है चेकर, उसकी बीवी से झगड़ा हो वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो एक ही चीज मेरे हाथ में है, अपना जो प्रयास है वो वो हमको करना चाहिए, और बाकी जो है पूरा इट इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। और जैसे हम लोग दामोदर आरती में भी देखते हैं हम लोग, वो 2 फिंगर्स वाला जो लीला है कि एक हमारा प्रयास होना चाहिए और दूसरा भगवान का कृपा होना चाहिए। तो प्रयास तो हम लोग करते हैं, और ये लोग भी जो मटेरियलिस्टिक हैं ये लोग भी बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, नो डाउट दे आर वर्किंग हार्ड। लेकिन मैं अभी रिसेंटली एक अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे थे ऐसे ये जो मटेरियलिस्ट है उनके बारे में बोल रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने शिद्दत के साथ इसको मैंने इतना हार्डवर्क किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और आज मैं एक मतलब छोटे इंसान से मैं आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ। तो बोलते हैं सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मेहनत ऐसा कुछ भी नहीं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है वही व्यक्ति ऊपर जाता है, और वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है जिसके ऊपर भगवान का कृपा हो। तो मेहनत तो जरूरी है ही हमारा, लेकिन अगर भगवान का कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर उसको वो मतलब है कि जोकिंगली बोल रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे कि अगर तुम्हारा इतना ही मेहनत है तो तुम यहाँ पे बैठे बैठे बोलो कि मुझे एक गुलाब जामुन चाहिए, मुझे समोसा चाहिए, पूरे इंटेंसिटी के साथ बोलो, पूरा लगाओ, तुम्हारा जोर लगाओ, पूरा तुम्हारा जो पुरुषार्थ है पूरा लगा दो, मुझे समोसा चाहिए, मुझे समोसा चाहिए। क्या वो आएगा? नहीं आएगा। तो इट वाज सेइंग कि भगवान का कृपा बहुत जरूरी है उसमें, मेहनत तो है ही उनका, लेकिन अगर भगवान का कृपा नहीं है तो नथिंग कैन हैपन। तो ये हम लोग उनको बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, वो बाद में पूछूं या अभी पूछ लूं प्रभु जी? इससे थोड़ा हटके है टॉपिक से एक्चुअली। रिलेटेड नहीं है तो हम लोग बाद में लेते हैं फिर लास्ट में। हाँ प्रभु जी, आज के श्लोक से नहीं है, वो मैंने दूसरे इनके गुड़गांव के लेक्चर में सुना था, वो चैतन्य महाप्रभु जी का बता रहे थे, तो उससे रिलेटेड था प्रभु जी। ठीक है, ओके, वो लास्ट में लेते हैं हम लोग। जी यस समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी आपने ये जो बताया था ना अभी, मतलब कर्म और डेस्टिनी, प्रभु जी मतलब ये इसमें चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था। उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन लोग जो है वो अगर देखेंगे तो काफी भगवान भगवान मतलब इसमें लगे रहते हैं, वो काफी पीछे है। और यूएस के लोग देखो तो बोलते बोलते इतना आगे है, वो अपने बलबूते पे विश्वास रखते हैं, और वो यूएस यूरोपियन कंट्रीज कितने आगे निकल गए। तो चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि ये सब ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप दो एंगल से देखोगे तो भगवान भगवान करना भी गलत है, उसके पीछे कर्म की जरूरत है, जो इंडियन लोग में थोड़ा सा पीछे है, और वहां के लोग कर्म करते रहे और आगे निकल गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनको मटेरियल लेवल पे शायद आगे निकल गए, लेकिन अगर आप मानसिक लेवल से देखोगे तो वहां पे बहुत बीमारियां, मेंटल इलनेस है,
क्योंकि वो उन डेस्टिनी नाम की चीज पे भरोसा ही नहीं करते। इफ दे आर ओनली बिलीविंग इन कर्मा, तो फिर वो डेस्टिनी के पे बिलीव ना करते, उसके लिए अगर उनका कोई भी चीज उनके मन के खिलाफ हो गई या फिर उन्हें बहुत मेहनत की और उनका चीज अगर उनका सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो वो टोटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर अगर इंडियन लोग पीछे है, तो अगर मानसिक लेवल पे इंडियन लोग उस एंगल से काफी स्ट्रांग है देन दी यूरोपियन कंट्रीज, जो भले मटेरियल लेवल पे आगे है लेकिन मेंटल इस पे उन लोग काफी पीछे है। तो बोलते दोनों चीज इक्विवेलेंट है, एक सिर्फ करके भी नहीं। अगर इंडियन लोग सिर्फ भगवान भगवान करेंगे तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्म नहीं कर रहे हो। और वहां पे अगर सिर्फ कर्म करते बैठोगे और डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करोगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो गया। तो बोथ द चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जैसे भी जया माता जी ने बताया ना, मतलब वो जो फिल्म स्टार लोग जो है या फिर जो बिजनेसमैन खुद को बोल रहे हैं खुद के बलबूते पे, तो वैसे कितने सारे लोग हैं। उन लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो सक्सेसफुल है उनका नाम बता रहे हैं, जो अनसक्सेसफुल है ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया एकदम से कि सब लोग मेहनत करते हैं। इसमें से कोई लोग है कि बहुत बहुत मेहनत करके भी आज तक ऊपर आए नहीं है। प्रभु जी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पद्माकल शिवलकर नाम का, अगर आपने भी जाना रहेगा, इंडियन क्रिकेटर था। और उसका बॉलिंग प्रभु जी भयंकर बहुत ही जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। मतलब उसका बॉलिंग माना जाता है कि प्रोबेबली इंडिया बेस्ट बॉलर था। लेकिन वो प्रभु जी कभी रणजी के ऊपर चला ही नहीं गया, आगे आया ही नहीं। तो ये सब लोग बोलते हैं, मतलब कोई क्रिकेट में अगर कोई फेल हो गया तो सब पद्माकर शिवल का नाम देते हैं, मतलब एग्जांपल देते हैं। पैडी करके उसको बोला जाता था, ही पैडी, तुम्हारा नसीब पैडी जैसा है, मतलब तुम जिंदगी में कितने भी अच्छे हो फिर भी ऊपर नहीं आ पाओगे करके ऐसे एग्जांपल देते प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। या तो वही है कि मतलब मेहनत करने वाले भी हम लोग देखे, जैसे पद्माकर जो है, तो उसने पूरा मेहनत किया एंड ही वाज, सारा क्वालिटीज था, सारा स्किल्स था, सारा गुण था, लेकिन कभी ऊपर नहीं आया वो। एंड बाकी जो है हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे ना होते हुए भी ऊपर आ जाते हैं, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी, भगवान का कृपा की वजह से ही होता है वो। थैंक यू समीर ब्रो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एक और श्लोक लेते हैं। हम लोग श्लोका नंबर 54 जो रिलेटेड है, इट्स वेरी मच रिलेटेड, तो उसमें मैं शेयर करता हूँ। हाँ माता जी। प्रभु जैसे कि अभी ये तो भौतिक जगत का हो गया ना प्रभु, जैसे अभी एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, भगवान की कृपा रहते है तो उसको मतलब जल्दी उसका प्रोग्रेस होता है। और कितना भी मेहनत करे और किसी का नहीं होना है तो वो नहीं होता है। जैसे अभी हाँ, तो ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है क्या प्रभु? नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है माता जी। स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान जो है हमारा मेहनत देखते हैं, कि नोटिस करते हैं हमारा मेहनत, क्योंकि उनको एक ही चाहिए, वो कितना एक भक्त उसके पास आने का प्रयास कर रहा है वो देखते हैं। और वो देखते हैं तो वो उसके हिसाब से ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, तो वो भी फिर इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारा प्रयास बहुत जरूरी है, और वो जो है भगवान वही देखते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, भगवान भावग्राही जनार्दन है। हमारा भाव होना चाहिए अच्छा, हमारा प्रयास होना चाहिए, तो ही हम लोग जो है भक्ति में आगे सफल होंगे। मटेरियल लाइफ में क्या होता है कि जो हमारा डेस्टिनी लिखा हुआ है इधर, ये तुमको ये मिलना है, तो हम लोग मेहनत नहीं करें, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल नहीं, बट ऐसा थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलना है, तो जैसे समीर प्रभु ने पद्माकर जो था उसका दिया, ही वॉज द बेस्ट बॉलर, उसके जैसा कोई बॉलर नहीं था, लेकिन भगवान का कृपा नहीं था तो वो कभी ऊपर नहीं आया। तो लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में हम लोग ने देखा है ना कि वो श्लोक है ना, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय के स्टार्ट के आसपास में 40 श्लोका नंबर 40 में भगवान बोलते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अल्पन भी नहीं, सुअल्प मतलब एकदम छोटा भी नहीं, मतलब उससे भी छोटा अगर प्रयत्न करते हैं तो भगवान उससे नोटिस करते हैं और हमको बड़े से बड़े भय से बचाते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कितने ही भक्त लोगों का एग्जाम्पल है जो अ, भक्ति में जब कुछ प्रयास करते हैं तो भगवान उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारा प्रयास जरूरी है, वहां पे हम लोगों को जरूर करना चाहिए और भगवान उसको जरूर नोटिस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। मतलब जैसे कि हमें तो प्रयास करना है, भगवान देख ही रहे हैं कि मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो, तो उस हाँ। हिसाब से हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा, है ना प्रभु? जरूर जरूर माता जी, जरूर। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू।